वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम ममालिक की सरबराहान के दरमियान मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, उम्मीद है कि मीटिंग कामयाब होगी। इस्लामी ममालिक की सरबराहान से मुलाकात एजाज है और मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तुर्किया, कतर, सऊदीया, इंडोनेशिया के सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे। सदर ट्रंप से फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रॉन की मुलाकात। मैक्रॉन ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। गजा बहरान के हल के लिए जामा सियासी अमल की ज़रूरत है। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। कराची समेत सिंध की 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग जारी। 28 नशिस्तों पर 128 उम्मीदवार बद-ए-मुकाबिल। कराची के 5 हलकों में पोलिंग का सिलसिला जारी। 127 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। मुकदमे में 18 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल हो चुकी। सिंध में कच्चे का वसी इलाका पानी पानी। दर्जनों देहात का शहरों से जमीनी राब्ता कट गया। जामशोरों में 30 देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज और ठट्टा में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 ताहाल बहाल ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ का 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। कहा सदर ट्रंप अमन के दाई हैं, उन्होंने पाक भारत जंग बंद कराने में भी अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, उम्मीद है कि मीटिंग कामयाब होगी। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज है, आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तुर्किया, कतर, सऊदी, इंडोनेशिया के सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि मसाइल हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। सदर ट्रंप से फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन की मुलाकात। सदर मैक्रॉन ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जितने हमास जंगजू पहले दिन थे, आज भी उतने ही हैं। गजा बहरान के हल के लिए जामा सियासी अमल की ज़रूरत है। जनरल असम्बली से खिताब में सदर मैक्रॉन ने कहा कि सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। बहुत हो गया, गजा में अब जंग खत्म होनी चाहिए। हमास को तमाम 20 यरगमालियों को रिहा करना होगा। सदर ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले को हमास का इनाम देने के बराबर करार दिया। कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। I ended 7 wars, Pakistan and India, Israel and Iran. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा को आड़े हाथों लिया। एक बार फिर भारत पाक जंग समेत 7 जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा इतना कुछ किया लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक खून तक नहीं आया। अगर आलमी इदारा जंगे ही नहीं रुकवा सकता तो इसका फायदा क्या। सब समझते हैं अमन लाने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन अवार्ड से ज्यादा इंसानी जिंदगी बचाने में दिलचस्पी है।
जंगबंदी में रुकावट नेतन्याहू है, हम नहीं हमास का ट्रंप की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा नेतन्याहू सालिसी कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। तहरीक कभी भी किसी मुआहदे की राह में रुकावट नहीं रही। अमेरिका वहशियाना जंग पर अपनी सियासी और अस्करी सरपरस्ती का खात्मा करे। फलस्तीन में फौरी जंग बंद जरूरी है, मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के साथ है। तुर्क सदर का अज़्म, जनरल असेंबली में बोले कि फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंतखाब करना होगा, हम कैसी दुनिया चाहते हैं। ईरान यूरेनियम की अफजोदगी नहीं रोकेगा, अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान, कहा कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत रखता है, तहम हमारा न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं। जो भी अफजोदगी के खात्मे का मुतालबा करेगा, ईरानी अवाम उसे थप्पड़ मारेंगे। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान अमन व अमान के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करता है। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रही हैं। 28 नशिस्तों पर 128 उम्मीदवार मुकाबिल। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 2,43,187 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। 127 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। एशिया कप सुपर 4 के अहम मार्के में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में पूरा किया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाक श्रीलंका मैच में अबरार अहमद और हासारंगा के जश्न के चर्चे। अबरार ने हासारंगा को चलता किया तो इन्हीं के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर हासारंगा की बारी आई तो अबरार का अंदाज कॉपी किया। कमेंटेटर्स और खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया। पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। हालिया दौरे पर वालेहाना इस्तकबाल बाइस फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम, कहा दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। अफगान बाशिंदों की वजह से पाकिस्तान ने बहुत भुगता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये पाकिस्तानी झंडे को सलाम नहीं करते, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते और हम इन्हें कहें कि भाई हैं, ये कोई हमारे भाई नहीं है। अडियाला जिले में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। मुकदमे में 18 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। सिंध में कच्चे का वसी इलाका पानी पानी। दर्जनों देहात का शहरों से रास्ता कट गया। जामशोरों में 30 देहात जेर आब। नौशेरा फिरोज और ठट्टा में खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में सैलाब से अमवात 186 हो गई। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 11वें रोज भी बहाल न हो सकी। आज न्यूज अलीपुर के सैलाब मुतासिरीन की आवाज बन गया। पहले आप ही बंदे हैं जो हमारी कवरेज कर रहे हैं, ना मीडिया पहुंचा है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे हमारा जितना भी घर रहे हैं सब सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सैलाब ने कुछ नहीं बचाया है। कराची में 7 साला साद को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे पकड़े गए। एतराफ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुहेल और हसन नामी मकतूल के पड़ोसी हैं। मुल्ज़िमान ने बच्चे से ज्यादती के बाद सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया। कराची में पुलिस एहलकार डाकू निकला। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम सुहेल डिफेंस थाने का साबिक कांस्टेबल एहलकार भी निकल चुका है। हवालदार कोर्स के लिए सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में था। ट्रेनिंग से नाइट पास लेकर वारदातें करता था। रावलपिंडी के निजी अस्पताल के बाहर से 7 साला बच्ची का मुबैना अगवा। दादा पोती और पोते को लेकर बहू के साथ इलाज के लिए लाया था। मुखबिया बच्ची कायनात के बाजियाबी के लिए पुलिस टीम तश्कील। CCTV कैमरों से ट्रेसिंग जारी।
जनूबी इक्वाडोर की एक जेल में हंगामे, 14 कैदी हलाक और 14 जख्मी, जबकि कुछ फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक जेल फायरिंग और दस्ती बमों से 40 मिनट तक गूंजती रही। जेल हुकाम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। समुद्री तूफान रगासा हांगकांग से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं के बायस शहर में खौफ व हिरास फैल गया। शहर बंद, 700 परवाजें मंसूख। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मुकाबिल होंगी। रिवायती हरीफ भारत से मैच 5 अक्टूबर को होगा।